हेलो एवरीवन, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ जैसलमेर से और अभी दिन के 2 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जैसलमेर का फोर्ट। आपको ले चलूँगा जैसलमेर का फोर्ट। आपका स्वागत है गोल्डन सिटी जैसलमेर में। और अभी मैं खड़ा हूँ दुनिया के सबसे खूबसूरत किलों में से एक जैसलमेर फोर्ट के सामने। करीब 50 साल पहले मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे यहाँ आए थे और उन्होंने इसी किले के अंदर फिल्म बनाई थी सोनार किला। उसके बाद से इस किले को सोनार किला भी कहा जाता है। आज भी इस किले के अंदर लगभग 3000 लोग रहते हैं। यहाँ 40-50 होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और मकान हैं। मतलब पूरा एक शहर इस किले के अंदर बसा हुआ है। इस किले की 2 सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, ये एक लिविंग फोर्ट है जहाँ आज भी लोग रहते हैं, और दूसरी, सूरज की रोशनी पड़ते ही ये पूरा किला सोने के जैसा चमकने लगता है। इस किले का एंट्री और एग्जिट एक सीधा रास्ता नहीं है। यहाँ 4 बड़े गेट बने हुए हैं। इस गेट को मारवाड़ी भाषा में पोल या प्रोल कहा जाता है और ये है पहला गेट। तो दोस्तों, ये है सेकंड गेट और इसका नाम है सूरज प्रोल। इस गेट से जो हमारा प्रीवियस गेट है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसको ऐसे मेथड से बनाया गया है जिगजैग तरीके से कि एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखे। पहले गेट से दूसरा गेट दिखाई नहीं देगा, दूसरे से तीसरा नहीं और तीसरे से चौथा नहीं। पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो दुश्मन हाथियों के साथ हमला करता था। अगर रास्ता सीधा होता तो हाथी पूरी ताकत से गेट तोड़ देता, लेकिन यहाँ रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे ही हाथी तन लेता था उसकी ताकत कम हो जाती थी और वो गेट नहीं तोड़ पाता था। अब इस गेट का असली नाम है गणेश पोल। जैसे नाम से ही पता चलता है यह भगवान गणेश को समर्पित है। वैसे हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजा से की जाती थी, इसलिए अधिकतर किलों में पहला या मुख्य द्वार गणेश जी के नाम पर होता है। इस गेट को हवा प्रोल कहा जाता है क्योंकि जैसलमेर में लगभग जब 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है तब यहाँ खड़े होने पर ठंडक महसूस होता है। आप यहाँ 2 मिनट खड़े रहिए, आपको ठंडक महसूस होगा, क्योंकि यहाँ हवा चारों तरफ घूमकर यहाँ से गुजरती है तो आपको ठंडक महसूस होती है। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह का नाम दशहरा चौक है। ये किले का सेंटर पॉइंट है और मेन चौराहा है। किले के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, आपको घूम फिर कर यहीं आना पड़ेगा। आज भी इन त्योहारों के समय में पूरा किला सजाया जाता है और इन्हीं दशहरा चौक में मेला लगता है। और ये है राजा का महल और ये है रानी का महल, दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। आज भी शाही परंपरा जारी है। त्योहारों के समय में राजा यहीं पे आते हैं और जो संगमरमर पत्थर दिख रहा है आपको, उस पे वो बैठते हैं और नीचे प्रजा बैठती है। ये है राजा का महल जिसमें मैं अब एंटर कर रहा हूँ। इस जगह पर टिकट काउंटर बनाया गया है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस 200 रुपये है। यहाँ आपको रॉयल फैमिली का एंटीक कलेक्शन देखने को मिलेगा। जो आप नक्काशी देख रहे हैं, जो स्क्वायर शेप में सेंटर में बना है, वो हिंदू कारीगरी ने बनाया है, और जो साइड में 2 चांद जैसे बने हैं वो मुस्लिम कारीगरी ने बनाया है। दोस्तों, ये उस ज़माने का CCTV कैमरा था। यहाँ से सैनिक निगरानी रखते थे। और जो आपको ये गोल आकृति का पत्थर दिख रहा है वो 90 kg का है और जो लंबे वाला दिख रहा है वो 200 kg का है। पुराने समय में जब दुश्मन हमला करते थे तब उन 90 kg और 200 kg के पत्थरों को नीचे गिरा दिया जाता था। तो ये है महाराजा जैसलदेव जी, जिसने फाउंड किया था जैसलमेर का, क्योंकि इनका नाम था जैसल। और ये पहाड़ों पे है, मेरू पहाड़ों को यहाँ पे मेरू बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा जैसलमेर। उनके बाद जो राजा बने उनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। ये महारावल शालिवाहन का चित्र है। इनकी लंबाई 7.5 फुट थी और चौड़ाई 4.5 फुट थी। और इनकी जो पारंपरिक शालिधान जो कपड़े ये पहनते थे वो भी आज इस पैलेस में रखे हुए हैं। जो ये महाराजा थे श्री कृष्ण के वंश थे, तो उनका जो भी विस्तार फैला हुआ है ये इनकी। आप देख सकते हैं उस समय राजाओं लोग इस हथियार को यूज़ करते थे। इसको बोलते हैं खुपरी। एंड ये है कटार और ये हेलमेट और ये सब है। ये है बैनट, संगीन। इसका क्या नाम है? सैनिक तोप। देखिए ये है तलवार और इसको बोलते हैं गुप्ती। गुप्ती तो चाबुक है।
कहते हैं जो ये बंदूक है इसको दो लोग मिलके चलाते थे। इसको टोपीदार बंदूक कहते हैं। इसको चलाने का खास तरीका था, ऊंट के ऊपर दो आदमी बैठते थे। आगे वाला अपने कंधे पर बंदूक टिकाता था और पीछे वाला ट्रिगर दबाता था। इसलिए एक कहावत बनी है कि दूसरे को कंधे पे रख के बंदूक चलाना। ये जो राज सिंहासन है इसको राज तिलक के दौरान यूज़ करते थे और ये लाया गया था अफगानिस्तान से। और ये है महारावल्स का बेड, इसमें वो सोते थे। ये घोड़ा लकड़ी का है। कहते हैं कि पहले जब महाराजाओं के पुत्र होते थे उनको इस घोड़े पे अभ्यास कराया जाता था। और अब भी इस छत्र को यूज़ करते हैं जब यहाँ पे गौहर या दशहरा या कुछ अन्य कार्यक्रम होता है तो इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो यहाँ पर मूर्ति है वो जो दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये हर एक मूर्ति कुछ कह रही है। पहले बोलते थे कि पानी की बहुत समस्या होती थी तो इस कारण से पानी को रीयूज़ किया जाता था। जैसे नहाने के सब मिल के नहाते थे, जो नहाने के बाद पानी एक टब में बचता था उससे वो कपड़ा धोते थे। कपड़ा धोने के बाद फिर वो पानी को फिर पोछा मारने का यूज़ किया करते थे। पोछा मारने के बाद भी जो पानी बच जाता था उसको वो यूज़ करते थे, गोबर मिट्टी मिला के जो लीपते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता था। इस मूर्ति में देखिए कैसे नृत्य कर रही है। और सेकंड वाला को बनाया गया है श्री राम जो 14 वर्ष वनवास के बाद आए थे, तो कुछ इस प्रकार दिखते होंगे, ऐसा काल्पनिक सोच के इन्होंने बनाया है दाढ़ी बढ़ा के। और ये देखिए ये कैसे अपने दर्पण से देख रही है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर श्रृंगार करती है, दर्पण के बिना रह नहीं सकती। यहाँ आप देख सकते हैं इनको दिखाया गया है कि अपने जो बाल धो रही है और वो पानी यूज़ हो रहा है एक पौधों के लिए, क्योंकि पानी का उस समय बहुत परेशानी हुआ करता था तो पानी को ऐसे यूज़ करते थे। ये देखिए पहले के जो नोट्स वगैरह होते थे कैसे होते थे, राजपूताना के जो भी सारे नोट्स थे ऐसे वाले नोट्स यूज़ करते थे। और अब जो है वो रंग महल को बोलते हैं कि राजा रानी यहाँ पे मिलते थे, और इसको रोमांटिक वे में भी दिखाया गया है इसलिए क्योंकि ये वो महल है जहाँ पे राजा रानी आके मिलते थे। जैसे कोई किला में दीवाने खास होता है वैसे यहाँ में दीवाने आम है और इसको दीवाने आम कहते हैं। और यहाँ पे राजा बैठते थे और अपनी प्रजा की बातें सुनते थे। प्रजा यहाँ बैठते थे, जो भी सुनवाई होती थी या जिसकी भी शिकायत या कुछ प्रॉब्लम या परेशानी होती थी यहाँ लोग बैठते थे और राजा यहाँ पे बैठ के उनका निवारण करते थे। जैसे आज के ज़माने में कोर्ट बोलते हैं हम, वैसे यहाँ पे एक कोर्ट बोल सकते हो, कोर्ट कचहरी या कुछ भी। तो अब मैं जैसलमेर के सबसे टॉप व्यू में हूँ, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं जैसलमेर सिटी में, और यहाँ से सारा शहर कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप पत्थरों का उपकरण देख रहे हैं ये सनडायल है। ये सूरज की रोशनी से समय और दिशा बताने के लिए काम आया जाता था। इस किले में 3 परतों की सुरक्षा दीवारें हैं। पहला जो दीवार है उसका नाम है परकोटा। याद रखिए ये कोई सीमेंट पानी से नहीं बना है। और दूसरे जो गोल गोल से आकृति दिख रही है वो है बुर्ज। और जो तीसरा है वो है रेसिडेंशियल एरिया, यानी यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं। जो ये झरोका बना है रानी के महल से पहले, इस पे रानियां आकर बैठा करती थी और नीचे जो कार्यक्रम होता था उसको देखा करती थी। ये साइड अभी शायद आप घूम नहीं सकते, पता नहीं, वहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं तो आ गया अंदर। वापस जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ शायद मरम्मत चल रहा है। दोस्तों शायद इस साइड जो है कुछ काम चल रहा है। देखो मुझे ये ऊँट दिखा। हेलो, शायद मैं गलत जगह घुस गया। यहाँ पे शायद मरम्मत हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे लोग नहीं घूम रहे, कोई भी पर्यटक कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। इस किले के निर्माण में किसी भी प्रकार के सीमेंट, चूना या पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस किले को पीले बलुआ पत्थरों को काटकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है।
रानी का महल, इसमें प्रवेश करते ही आपको गणगौर माता की मूर्ति दिखाई देगी। राजस्थान का सबसे बड़ा त्यौहार गणगौर होली के दूसरे दिन से ही शुरू होता है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे वर के लिए 16 दिन का उपवास रखती है और 7वें दिन इस मूर्ति को उठाकर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तालाब पे जाती है और पूजा करके वापस ले आती है। ये जो आकृति बनी है इंडिया के मैप की तरह, ये इंडिया का मैप नहीं है, ये है जैसलमेर का किला। देखिए ये किला का पहला गेट, फिर ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट और ये चौथा गेट, और ये सारे किला का अंदर का आकृति है। महारानी का अपार्टमेंट है, महारानी का कक्ष। देखिए महारानी की गद्दी बनी हुई है यहाँ पे। इस चित्र में राजा और रानी के प्रेम को दर्शाया गया है। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, बट यहाँ पे पहले लोग संगीत कक्ष था, यहाँ पे सब नृत्य होते थे। दोस्तों किला बहुत ऐतिहासिक है, मुझे तो मैं सब जगह देख रहा हूँ। ये जो गैलरी बनी हुई है, पहले इसमें सैनिक लोग पहरा करते थे, और जो आपको ऊपर में वो छत दिख रहा है, ये छत लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों के सीजन में बहुत गर्मी हो जाती थी, इस कारण वे ठंडा रखते थे।